मनीष तिवारी जी का एक ट्वीट में पढ़ रही थी, उन्होंने तो एक अजीबोगरीबी मांग कर दी है। वो कह रहे हैं कि जब विपक्ष के जहन में ये आ जाए कि आपके साथ पक्षपात किया जा रहा है और मामला अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच जाए, तो हमें सोचना होगा संविधान की इन दीवारों को गिराकर कि अब इन पदों पर, चाहे आप चेयर की बात कर लीजिए राज्यसभा की, चाहे स्पीकर की बात कर लीजिए लोकसभा की, उनकी जगह अब जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, उनको पीठासीन अधिकारी के तौर पर बिठा देना चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है संविधान में ऐसा कुछ तो है नहीं। देखिए प्राची, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में जहां पहुंच गई है वो सचमुच अब देश विरोधी हरकतों पर उतर आई है। जॉर्ज सोरोस के साथ जो रिश्तों की बात, जो रिश्तों का आरोप है, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर नहीं दे रही है। वो उसके लिए दूसरे तरीके निकाल रही है कि कौन कौन कहां से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उस पर स्कॉलरशिप में गया या किसको कहां क्या मिला। अब वो काम मनीष तिवारी सुझाव दे रहे हैं जो इस देश के संविधान की आत्मा पर सीधा सीधा चोट करना है। जुडिशरी का अपना काम है, न्यायपालिका का अपना दायरा है, लेकिन क्या कोई न्यायाधीश, क्या कोई जज, और फिर यही मनीष तिवारी क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव को पीठासीन अधिकारी के तौर पर बैठाना पसंद करेंगे? क्या यही मनीष तिवारी जो अलग अलग जजेज हैं, जो अलग अलग निर्णय देते हैं, और तो छोड़िए, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अब रिटायर हो गए, डीवाई चंद्रचूड़, जो एक समय में उनके प्रिय थे, क्या आप उनको पसंद करेंगे? लोकतंत्र में न्यायाधीश हो या कितना भी बड़ा नेता हो, वो नहीं तय करता है। कौन तय करता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये जो मनीष तिवारी ने सुझाव दिया, पता नहीं, बड़े वकील हैं वो, लगातार सांसद बन रहे हैं, इस बार भी ईश्वर की कृपा से चंडीगढ़ से जीत गए हैं, उसके बाद इस तरह की बात कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी कांग्रेस पार्टी के मत का नहीं हो, कांग्रेस पार्टी के पक्ष का नहीं हो, तो आप जज को संसद में बिठा देंगे। जज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, न्यायाधीशों का बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जो निचली अदालतें हैं उन सब का बड़ा सम्मान है, लेकिन संसद से ऊपर न्यायालय नहीं, कोई नहीं हो सकता। और ये जो रिटायर्ड जजेज या जजेज को लेकर जो खेल खेलने की कोशिश समय समय पर की जाती है, ये देश के संविधान पर सीधा सीधा चोट है। और इस संसद को, जिसके सामने हम लोग खड़े हैं, उसकी गरिमा को कम करने की कोशिश है। संविधान सभा में जब हमारे फाउंडिंग फादर्स डिबेट कर रहे थे तो उनको इन सब बातों का ख्याल था, और इसीलिए बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने सबकी भूमिका तय की है, सबके बारे में लिखा हुआ है। आप अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ इसलिए ला रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार इस तरह से पहली बार आरोपों के घेरे में आया है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ इसलिए। और देश को यह बात पता होना चाहिए, राहुल गांधी अडानी अडानी चिल्लाते हुए किसी भी मुख्य मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं। एक भी मुद्दा, क्या उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर अभी तक कोई चर्चा कराई है क्या? वो तो कह रहे थे कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, चारों तरफ नौजवान सड़कों पर है, सब उद्वेलित हैं। कहां चर्चा हुई क्या? महंगाई की बात वो करते थे, बीच बीच में डालते हैं कि इस समय में दूध इतने का मिलता था, ये इतने का, सोशल मीडिया पर डालते थे। संसद जहां के लिए आपको चुनकर भेजा गया है, वहां आपने इसकी बात की क्या? और मुझे तो ये लगता है, देखिए, सत्ता पक्ष के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। सत्ता पक्ष को अभी जनता ने जनादेश, अपना मैंडेट दिया है, उस आदेश के साथ वो वहां पहुंचे हैं। हाँ। अब विपक्ष इस तरह से, जो जनता की इच्छा होती है कि सत्ता पक्ष पर आप लगाम लगाएं, किस पर? जनता के हितों से जुड़े मुद्दे पर, उस पर आप बात करते हुए दिखे। जब आप वो बात करते नहीं दिख रहे हैं तो जनता को भी लगेगा कि अरे हमने कहीं और गलती तो नहीं कर दी। अगली बार हो सकता है कि इनके लिए वो विश्वास और कम हो जाए। आप जो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत सारी वजह समझ में आती हैं। एक तो गांधी परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। और अब जो क्षेत्रीय दल के बड़े बड़े नेता हैं वो आकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहला दावा ममता बनर्जी ने पेश किया, जिनको समर्थन इंडिया अलायंस के बाकी बड़े नेताओं की तरफ से दिया गया। तो इस मुद्दे से भी कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है, इसलिए हंगामा चल रहा है। अडानी का मुद्दा हो, अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, ये सब कुछ कांग्रेस की तरफ से उछाले जा रहे हैं।